अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी जिस शख्स से मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट इंग्लिश में बल्कि वो अल्फाज की तख्लीक व तरतीब में भी एक आला मुकाम रखते हैं। सर राना मोहसिन जी, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैं MK चैनल वालों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज जो है वो मौका दिया। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि ये मेरे अपने स्टूडेंट्स का चैनल है और एक टीचर के लिए ये बहुत ही प्राउड की बात होती है जब वो अपने स्टूडेंट्स को तरक्की करता जो है वो देखता है। जी सर, हमने सुना कि आपकी शायरी की बुक्स आ रही हैं। जी, मैंने बेसिकली शायरी की जो है वो 3 बुक्स जो है वो लिखी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि जिसकी वजह से वो मैं पब्लिश ना करवा सका। तो होपफुली 2022 में इंशाल्लाह वो जल्द पब्लिश होकर आप लोगों के सामने आएंगी और उसमें आपको शायरी के अंदर एक मुनफरद अंदाज़ जो है वो नज़र आएगा और नई नस्ल के लिए उसमें बड़ी जो है वो इंस्पिरेशन मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि वो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जी सर, हम तो स्टूडेंट्स दौर के ही आपके बहुत बड़े फ़ैन थे। जब आप ड्यूरिंग क्लास इतने खूबसूरत शायरी और गज़लें हमें सुनाया करते थे, तो सर हमारे चैनल के व्यूवर्स को आप अपने बारे में कुछ बताएं और अपनी 1-2 खूबसूरत गज़लें सुनाएं। जी, मैं बेसिकली वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर कभी कभार जो है वो खुशगवार मूड में शायरी किया करते थे, तो उनके बहुत से इशार पसंद थे, उन्हीं से इंस्पिरेशन मिली और शायरी एक वक़्त ऐसा आया कि मेरा जुनून बन गई, पागलपन बन गई। तो मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे फ़हम फ़रासत अता की और स्टडी के साथ साथ उसने मुझे अल्फाज की तख्लीक व तरतीब में भी महारत तामा जो है वो अता की और अल्फाज को तरतीब देना मैं शुरू हुआ। तो बेसिकली जो कदीम शोरा गुज़रे हैं उनमें सागर सिद्दीकी साहब को मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो डीपली स्टडी किया। सागर सिद्दीकी साहब मेरे कदीम शोरा में सबसे ज़्यादा जो है वो फेवरेट हैं। और बाकी रही बात ये कि क्लासेस में तो अक्सर बच्चों का स्टडी के साथ साथ जो है वो माइंड फ्रेश करने के लिए कभी कभार जो है वो मैं गज़लें सुना देता था। तो उसमें से जो है वो मैं ज़रूर अपने कुछ कलाम में से आप लोगों को वो सुनाना चाहूँगा। जी सर। अदब की हद में हूँ मैं बेअदब नहीं होता, अदब की हद में हूँ मैं बेअदब नहीं होता, तुम्हारा तज़किरा भी अब रोज़ो शब नहीं होता। कई अमीरों की महरूमियाँ ना पूछ के बस, कई अमीरों की महरूमियाँ ना पूछ के बस, गरीब होने का एहसास अब नहीं होता। कभी कभी तो यूं ही छलक पड़ती हैं आँखें, कभी कभी तो यूं ही छलक पड़ती हैं आँखें, उदास होने का कोई सबब नहीं होता। वहाँ के लोग बड़े दिल फरेब होते हैं, मेरा बहकना भी कोई अजब नहीं होता। मैं उस धरती का दीदार करना चाहता हूँ मोहसिन जहाँ कभी भी खुदा का गज़ब नहीं होता। वाह 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 सर, कमाल कर गए आप, क्या बात है सर, लेवल कर गए आप। जी सर, कोई 1-2 और सुना दें। जी जी ज़रूर, मैंने बहुत से जो है वो कते भी लिखे हैं। जी जी सर, सुनाए हम। तो बावफा कोई सितमगर भी तो हो सकता है, बावफा कोई सितमगर भी तो हो सकता है, मेरा कातिल मेरा रहबर भी तो हो सकता है। एक मुद्दत से तुझे विर्द में रखा जिसने,
एक मुद्दत से तुझे विर्द में रखा जिसने, मोहसिन वो शख्स मोहब्बत में कलंदर भी तो हो सकता है। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, कमाल कर दिया। और बस सर सुनाते जाएं। मुझे सबसे ज़्यादा जो अपना एक लिखा शेर पसंद आया और सोशल मीडिया पे भी उसे बहुत ज़्यादा पजीराई मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने मेरा नाम ख़त्म करके अपने नाम जो है वो आगे लगा दिए, तो वो मैं ज़रूर जो है वो आपको सुनाना चाहूँगा। जी जी सर। कि उसने पूछा मोहसिन आजकल कहाँ रहते हो, उसने पूछा मोहसिन आजकल कहाँ रहते हो, मैंने कहा अपनी औकात में। वाह वाह सर, कमाल है। ये आपका शेर है? जी जी, ये मेरा अपना खुद की तख्लीक है। जी जी, ये मैंने भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखा है इसको। हाँ, इसमें कई लोगों ने अपना नाम यूज़ कर लिया। हाँ जी। भाई अगर आप लोग देख रहे हो तो किसी के शेर चोरी नहीं करते। आज सर मोहसिन की जो शायरी है वो कमाल की है। अभी सर और बहुत कुछ हमें सुनाएंगे। और महबूब की नज़ाकत पे मैंने जो है वो कुछ इशार जो है वो लिखे हैं, आपकी नज़र करता हूँ। कि तितली से भी नाजुक है मेरा महबूब यारो, तितली से भी नाजुक है मेरा महबूब यारो, रात हाथ जला बैठा जुगनू पकड़ते पकड़ते। वाह 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 सर, कमाल कर गए आप, कमाल है। और दूसरा मैंने नज़ाकत की, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इंतहा ही की है। तो नज़ाकत पे दूसरा शेर है कि नज़ाकत की हद उनकी क्या पूछते हो मोहसिन, नज़ाकत की हद उनकी क्या पूछते हो मोहसिन, सुना है उसे नींद नहीं आती अपनी ही धड़कनों के शोर से। क्या बात है सर, कमाल कर गए आप, कमाल कर गए। तो मुझे अपनी गज़लियात में एक गज़ल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। जी सर जी। और उसमें एक बहुत बड़ा जो है वो मुआशरे के लिए सबक भी है, अगर समझ आ जाए तो। भुला दूं अपने वो दिन कैसे जो तेरे साथ बीते हैं, भुला दूं अपने वो दिन कैसे जो तेरे साथ बीते हैं, मैंने किस मौसम में तेरे रास्ते नहीं देखे, वाह वाह वाह। जमी हो जिन चेहरों पर धूल गरीबी की, जमी हो जिन चेहरों पर धूल गरीबी की, खुशी के आलम में भी वो चेहरे कभी हंसते नहीं देखे, सांपों के डसे लोग तो बच जाते हों शायद, सांपों के डसे लोग तो बच जाते हों शायद, मैंने अपनों के डसे कभी बचते नहीं देखे। वाह 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 सर, कमाल। और दिल एक हंसी के इवज़ ही दे आए हो मोहसिन, और दिल एक हंसी के इवज़ ही दे आए हो मोहसिन, मैंने तो दिल कभी इतने सस्ते बिकते नहीं देखे। वाह सर वाह, क्या बात है। तो मैं नई नस्ल के लिए ये पैगाम खुसूसन देना चाहता हूँ कि शायरी बेसिकली रूह की ताज़गी का एक नाम है, जो रूह के अंदर ये एहसास पैदा करती है कि इंसान के ज़मीर को उसके ख्वाहिशात और उसके जज्बात को झंझोड़ने की कोशिश करती है। तो लोगों ने शायरी करने वालों को या शोरा कराम को अक्सर दीवानों या पागल का लक़ब दिया। तो मेरा ख़्याल है, मैं ये समझता हूँ कि शायरी सिर्फ़ वो लोग कर सकते हैं जिनका अंदर का ज़मीर ज़िंदा हो, और ये ज़मीर को ज़िंदा रखने में बहुत अहम जो है वो किरदार अदा करती है। और ये अल्लाह का बहुत ख़ास करम होता है कि अल्लाह किसी इंसान को कलम की ताकत अता करता है और फिर उसे फ़हम फ़रासत अता करता है कि वो उस फ़हम फ़रासत से अल्फाज की तख्लीक और तरतीब का काम करता है। तो एक शेर और आपकी मैं नज़र करता हूँ जो बहुत ही मकबूल है कि दुश्मनों से बड़ी निदामत हुई, दुश्मनों से बड़ी निदामत हुई, जब अहबाब बेनकाब हुए। तो ये एक ज़िंदगी की हकीकत भी है
इंसान को अक्सर अपने दुश्मनों से नदामत होती है जब अपने बेनकाब होते हैं, उनके असली चेहरे जो है वो सामने आते हैं। वाह सर, बहुत कमाल। मैं कहता हूँ जब आपकी किताबें मार्केट में आएंगी तो मैं कहता हूँ कमाल कर देंगी, तबाही मचा देंगी एक दफ़ा। जी, ये अल्लाह का ख़ास करम है। मैंने एक नए रंग से, नए अंदाज से जो है वो अल्फाज को तख्लीक करने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो साथ दिया, मुझे फ़हम व फ़रासत अता की है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी शायरी से नई नस्ल बिगड़े ना, बल्कि उनकी अखलाकी तरबियत हो और वो इस मेरी शायरी से इंस्पायर होकर एक मुआशरे के जो है वो अच्छे फ़र्द साबित हों और आने वाले वक्तों में वो एक किसी अच्छे मुकाम पर जो है वो पहुंच सके। वाह ज़बरदस्त सर, आपकी सोच को मैं सलाम पेश करता हूँ, जो इतनी कमाल की सोच है आप। सर आपका जो फेवरेट शायर है वो कौन है? जी, बेसिकली मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि फेवरेट शायर सागर सिद्दीकी साहब हैं। उनकी शायरी से मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्पायर हुआ। सागर सिद्दीकी साहब के मज़ार पे भी मैं 2-4 बार जो है वो जा चुका हूँ। इतना जुनून था सागर साहब से मुलाकात का कि खैर वो तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके मज़ार पे जो है वो मैंने हाज़िरी दी है और वहाँ पर जो है वो उनके बेशुमार इशार जो है वो देखे हैं। जिन अल्फाज को सागर सिद्दीकी साहब ने अपने लफ्ज़ों की जीनत बनाया, मेरा ख़्याल है कि तारीख़ के अंदर किसी शायर ने ऐसा काम नहीं किया होगा। तो सर आपका जो ये टॉपिक है, बेसिकली आप सबसे बेस्ट टॉपिक कौन सा है जिस पे आप दिल से करते हैं? बेसिकली तसव्वुफ़ और इश्क, ये 2 मौज़ूआत ऐसे हैं जिन पे मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो शायरी की है। पंजाबी के अंदर भी तसव्वुफ़ और इश्क के मौज़ूआत पर मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो इशार लिखे हैं, लेकिन रुमानवी अंदाज में भी मैंने जो है वो इशार तो लिखे हैं, मगर नई नस्ल के लिए उसमें जो है वो इखलाकी सबक है और वो इंशाल्लाह जब मार्केट में मेरी बुक्स जो है वो पब्लिश होके आएंगी तो हर शेर के अंदर नई नस्ल को जो है वो एक नया सबक मिलेगा। ज़बरदस्त सर। तो सर आपने अभी बोला कि आपने पंजाबी में भी की है, क्या हमें पंजाबी में कोई एक आधा शेर सुनाना? जी, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो पंजाबी में तसव्वुफ़ के अंदर ही मैंने जो है वो लिखा है जी। जिथे 5 दरिया इकट्ठे होवन उदा नाम समुंदर हो जांदा, जिथे 5 दरिया इकट्ठे होवन उदा नाम समुंदर हो जांदा, ते जेड़ा तवक्कल कर बैठे उदा नाम इब्राहीम तवंगर हो जांदा, ते मोहसिन जेड़ा सग बन बैठे हैदर दा उदा नाम कलंदर हो जांदा। ज़बरदस्त सर, क्या बात है जी सर। तो ये पंजाबी के अंदर जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में मैंने नजराना अकीदत जो है वो पेश किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके अलावा जो है वो बेशुमार उस पर किया। मैं अभी 5-6 दिन पहले एक गज़ल जो है वो मैंने पाकिस्तान के हवाले पे लिखी है तो बेसिकली वो सच ही, लेकिन हो सकता है कुछ सुनने वालों को जो है वो उस पर एतराज़ हो। तनकीद की है, लेकिन वो तनकीद जो है वो हकीकत पर मबनी है। मौजू है जी शायरी का, इस तनकीद का, कि ये है मेरा पाकिस्तान, ये है मेरा पाकिस्तान, बदउनवान और बेज़मीर सियासतदान। ये है मेरा पाकिस्तान, जहाँ टकों में बिकते हैं पुलिस अफसरान। ये है मेरा पाकिस्तान, अशियाए खुर्दनोश में मिलावट, जाली अदबियात, उलमा अक्सर बेईमान। ये है मेरा पाकिस्तान।
चोर बाजारी धोखा फरेब आम, अमीरे शहर हुजरों में है शैतान, ये है मेरा पाकिस्तान। जिंदा दिलाने लाहौर गुजरांवाला में पहलवान, ये है मेरा पाकिस्तान। बिनते हव्वा नुमाइश करे जिस्मों की, इब्ने आदम हवस के पुजारी, शर्मो हया ख़त्म हुई, फैला हर सू नफ्सा नफ्सी का तूफान, ये है मेरा पाकिस्तान। 11 पार्टियों के करप्ट सियासतदान और अकेला लड़ रहा है कप्तान, ये है मेरा पाकिस्तान। जबरदस्त जबरदस्त। दिल है अक्सर के मुर्दा जैसे हो शमशान, ये है मेरा पाकिस्तान। खूबी ये है कि मेरे पाकिस्तान के अंदर, खूबी ये है कि मेरे पाकिस्तान के अंदर हुर्मते रसूल पर आज भी मर मिटते हैं मुसलमान, ये है मेरा पाकिस्तान। अदलिया जहाँ बिक जाती है टकों पर, इंसाफ हुआ बेपहचान, ये है मेरा पाकिस्तान। तहकीर हो जहाँ असातिज़ा की और कंजर बने मेहमान, ये है मेरा पाकिस्तान। इल्म की कमी नहीं पर अमल है कहीं कहीं, रिश्वत खोरी दीन से दूरी, क्यों ना हो हर कोई परेशान, ये है मेरा पाकिस्तान, ये है मेरा पाकिस्तान। ज़बरदस्त सर, क्या कमाल की गज़ल लिखी है आपने। जी, ये बेसिकली मैंने आज की नई नस्ल के लिए जो है वो पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, बल्कि हम सब उसी में शामिल हैं, हम सब के जो ईमान की हालत है उस पे मैंने ये तनकीद की है। तो बेसिकली इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कुरान और सुन्नत से दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम आज इस ज़िल्लत और पस्ती का जो है वो शिकार हैं, और दुनिया के बहुत से ममालिक में पाकिस्तानी कौम को बड़ी हकारत की नज़र से देखा जाता है। तो उसमें सबसे बड़ी वजह ये सिर्फ़ हमारी बदउनवानी, रिश्वत और बेईमानी है, जिसकी वजह से हमारी कौम जो है वो ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार है। सर, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ठीक है। हर डिपार्टमेंट में, जैसे आपने बोला पुलिस अफसरान, अदलिया, हर डिपार्टमेंट में कुछ करप्ट लोग हैं, ठीक है। उनकी वजह से क्या हम सबको तो नहीं ना कह सकते, अभी बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं, मेरी खुद उनसे मुलाकात हुई है, मैंने देखा है। जी जी, मैंने जी इसीलिए उसमें अक्सर की बात की या तनकीद के अंदर सब की बात नहीं की कि तमाम महकमों में अच्छे लोग भी बहुत से मौजूद हैं, लेकिन चंद, आपने कहावत सुनी होगी कि चंद एक गंदी मछली जो है वो सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो एक करप्ट अफसर, एक करप्ट सियासतदान जो है वो पूरे मुल्क की बदनामी का भी जो है वो बायस बन सकता है, और वो अपने पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी का भी बायस बन जाता है। हाँ, वो अपने डिपार्टमेंट के वो तो बदनाम कर सकता है, लेकिन हम एक करप्ट ऑफिसर की वजह से या एक करप्ट अदलिया की वजह से हम अपने पाकिस्तान को तो नहीं ना इस तरह नहीं, पाकिस्तान बेसिकली हमारा मुल्क है, यही हमारी पहचान है। जी जी। और खुदा जो है वो इसे क़यामत तक सलामत रखे, इसी से हमारी इज़्ज़त, इसी से हमारी शान है। और पाकिस्तान दुनिया का वो मदीना के बाद वाहिद मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर जो है वो हासिल किया गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास दुआ और उनकी नज़र करम है। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह जो है वो दुनिया के तमाम ममालिक में इज़्ज़त भी पाएगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की भी करेगा। जी, मेरी खुद की ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा काम कर सकूं जिससे मेरा पाकिस्तान पूरी दुनिया में रोशन हो जाए। जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की वजह से हम एक एटमी ताकत बने। जी जी, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब तो बड़ी जो है वो हीरो हैं पाकिस्तान के जी। और आपकी ये ख्वाहिश पे मेरा दिल जो है वो खुश हुआ है कि हर नौजवान नस्ल की, हर नौजवान नस्ल में से हर बच्चे की, हर नौजवान की ये सोच होनी चाहिए
कि वो वतन अज़ीज़ के लिए जो है वो कुछ कर जाए, जी। क्योंकि ज़िंदगी एक ख़ास मकसद के लिए इंसान को पैदा किया गया है, और अगर इंसान मरने के बाद बेनाम हो जाता है तो मेरा ख़्याल है उसकी ज़िंदगी का फिर कोई मकसद नहीं है। तो मैंने ज़िंदा रखने के लिए जो है वो इस शायरी के फ़न को जो है वो तख्लीक किया। जिस तरह के पुराने शोरा कराम को लोग उनकी शायरी पढ़ते हैं और उन्हें जो है वो एहसास होता है कि माजी के अंदर ऐसे अजीम शोरा भी जो है वो आए हैं, तो मेरी भी यही उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि मेरी शायरी पढ़कर भी जो है वो आने वाली नस्लें जो है वो मुझे याद रखेंगी। तो उस पर मैंने एक कता लिखा है कि ज़िंदगी गुजारूँगा कुछ इस तरह से मैं, ज़िंदगी गुजारूँगा कुछ इस तरह से मैं, करूँगा मोहब्बत पैदा दिलों में मस्कन बनकर, मैं मर के भी कभी मरूँगा नहीं मोहसिन, मैं जीऊँगा दिलों में धड़कन बनकर। वाह 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 सर, कमाल है। तो सर क्या आप पाकिस्तान के लिए 2 लाइनें अपनी शायरी के अंदाज में पेश करेंगे? पाकिस्तान के लिए तो मैं समझता हूँ कि जितना भी कोई शायर, कोई अदीब जितना भी ज़्यादा लिख सके वो कम है। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर की गई, हासिल की गई रियासत है, और हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान के लिए जो है वो बेशबहा कुर्बानियाँ दी हैं, और उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। तो मैं सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए ये दुआ ज़रूर करूँगा, और अक्सर इंशाअल्लाह चंद दिनों बाद जब दोबारा कभी मौका मिला आपके प्रोग्राम में आने का, तो ज़रूर इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए, अपने वतन अज़ीज़ के लिए जो है वो नगमे जो है वो लिख कर आपको सुनाऊँगा, जिससे आपका ईमान भी ताज़ा होगा और आपका जज्बा हुब्बुल वतनी भी इनक्रीज़ होगा। जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे जो है वो अपने प्रोग्राम में दावत दी। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और आपका चैनल जो है वो मज़ीद जो है वो तरक्की करे। आमीन।